दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक खबर आई है, बहुत सारी खबरें आई है। उस खबर पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त भी हो रहे हैं। सबसे पहले एक कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया की प्रमुख नेता है, एक सुप्रिया श्रीनेत नाम से। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगभग परास्त होती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की हार अभी तय है। जो ट्वीट किया है उन्होंने, मैं आपको दिखा रहा हूं हिंदी में। दूसरा एक ट्वीट है महाराष्ट्र के नेता जितेंद्र आवाड़ का, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं, मुझे तो लगता था कि अब खबरें आएंगी कि भाजपा पूरी तरह हार रही है, इंडिया की जीत हो रही है, कांग्रेस लगातार जीत की तरफ बढ़ रही है, यह दिखाएंगे। लेकिन मीडिया वालों को शर्म आ रही है ये खबर दिखाते हुए। सुप्रिया श्रीनेत और जितेंद्र आवाड़ दोनों के ट्वीट में लगभग सेम बात कही चुकी। कुछ खबरें भी है जो दिखाई गई है। मैं महाराष्ट्र की खबरें दिखा रहा हूं, मराठी वाले एबीपी जो न्यूज़ है उसकी एक खबर है, वह भी मैं आपको दिखा रहा हूं। साथ ही साथ महाराष्ट्र का एक मराठी अखबार है जिसकी भी खबर है कि इंडिया को 4, भारतीय जनता पार्टी को 3 ऐसे सीटों के बंटवारे किए गए हैं और खबरों में दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारती जा रही है। एबीपी ने जो खबर दी है उसी खबर में उन्होंने कहां कहां जीत और कहां कहां किसको हार मिली है यह भी दिखाया है। मैं वह भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं एबीपी के खबर का। देखिए, उसमें आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तराखंड और त्रिपुरा यह राज्य दिख रहे हैं और उसमें त्रिपुरा की 2 विधानसभा की सीटें और बाकी राज्यों की एक एक सीट आपको दिख रही है। मतलब 6 राज्यों में 7 जगह पर ये उपचुनाव हुए थे और इस उपचुनाव में हार जीत का फैसला आया है। मुझे लगता है कि पहले आपको देखना चाहिए विजय किसको मिला है, वही मैं आपको जरा दिखाने की, फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गौसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। धूपगुड़ी में टीएमसी, पश्चिम बंगाल की है, टीएमसी की जीत मिली है। तो केरल के पुतुपुल्ली में कांग्रेस को जीत मिली है। डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के विजयी हुआ है। तो बागेश्वर में बीजेपी, उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी को जीत मिली है। तो त्रिपुरा के बक्सा नगर में और धनपुर में बीजेपी जीती है। अब ये हुआ जीत वाली बात। 3 जगह बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जगह 7 बीजेपी जीती है 3 जगह पर, इसका मतलब है बीजेपी की हार 4 जगह पर हुई है। चलो मान ले कि बीजेपी को कम सीटें मिली हैं। जरा मैं हार की अगर बात करनी है, हार कौन हारा कौन जीता, गाना गीत है ना वो, बॉम्बे से पिक्चर से है, शायद पिक्चर का नाम ही बॉम्बे था। उसमें है रुक्मिणी रुक्मिणी देखो जरा, खिड़की में से देखो जरा, कौन हारा कौन जीता, ये वाला गाना है। तो हमें कौन हारा कौन जीता खिड़की में से देखो जरा, ये तो करना ही पड़ेगा। सच में कौन हारा है कौन जीता है, उसी कोष्टक को हम फिर से एक बार देखते हैं जिसमें हार का जिक्र किया गया है। या देखिए, पहली 2 सीटों पर बीजेपी परास्त दिखाई गई है। उसके बाद पराजय किसकी हुई है? बीजेपी हारी है ना, तो उसके बाद पराजय किसकी हुई है देखना पड़ेगा। तीसरी जगह पर पुतुपुल्ली के सीपीआई-एम की हार हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जो इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का हिस्सा है। इंडिया ने ही इंडिया को हराया है, यहां एनडीए का संबंध नहीं आता है। दूसरी डुमरी वाली झारखंड की सीट है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एजीएसयू पार्टी को हरा दिया है। बागेश्वर में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। तो बीजेपी ने सीपीआई-एम को बक्सा नगर और धनपुर त्रिपुरा में हरा दिया है। ये भी इंडिया का ही हिस्सा है। तो जरा परास्त होने वाली सीटों पर ध्यान दे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 जगह बीजेपी परास्त हो चुकी है और 5 जगह जो परास्त हो चुके हैं
उनमें से नाम आ रहा है INDIA के घटक दलों का ही। अगर परास्त होने की ही बात करनी है INDIA के, तो 5 जगह INDIA परास्त हो चुका है, 5 जगह, और 2 जगह बीजेपी की हार हुई है। अब बीजेपी ने कौन सी जगह गंवाई है क्या? मतलब पहले बीजेपी जीतती आई थी और इस बार करारी हार का सामना पड़ा है बीजेपी को। अगर इन्हीं 7 चुनाव क्षेत्र के उपचुनाव जो हुए हैं उन्हीं के ऊपर पहले नजर डाला जाए तो एक बात समझ में आती है कि इससे पूर्व जब चुनाव हुए थे तो इन 7 जगह में से 3 जगह पर बीजेपी को जीत मिली थी और 4 जगह बीजेपी जीती नहीं थी। अब उपचुनाव में भी 3 जगह पर बीजेपी को जीत मिली है, 4 जगह पर नहीं मिली है। मतलब हार जीत का फैसला ही करना है, कौन हारा कौन जीता यही देखना है। तो बीजेपी ने सीटें नहीं गंवाई हैं, अपनी अपनी सीटों को बरकरार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, एक भी सीट वो गंवाती नजर नहीं आ रही है। और अगर ध्यानपूर्वक देखे तो 5 जगह INDIA के घटक दलों का पराभव हो चुका है, 3 जगह तो बीजेपी ने कर दिया है और 2 जगह तो INDIA के घटक दलों ने ही एक दूसरे को परास्त किया है। CPIM को परास्त करने वाली जितनी बीजेपी है उतनी कांग्रेस भी है। और TMC की अगर हम बात करें तो बीजेपी को TMC ने हरा दिया है पश्चिम बंगाल में, यह बात तय है, मतलब यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है। मुझे एक सवाल पड़ता है, क्या कांग्रेस ने किसी जगह पर, इन 7 जगह पर, क्या कांग्रेस ने किसी 7 जगह में से एक जगह पर भी बीजेपी को परास्त किया है? एक जगह पर भी नहीं। हालांकि बीजेपी बागेश्वर जो उत्तराखंड की सीट है उसमें हार कराती हुई दिख रही है कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस जीती है बीजेपी हारी है, ऐसे कहीं नहीं दिख रहा है। कांग्रेस जीती है लेकिन हारा कौन है? एक जगह CPIM हारी है और कहीं जगह कांग्रेस को मिली भी नहीं है। 7 में से एक जगह बेचारी कांग्रेस को मिली है और 3 जगह बीजेपी को मिली है। मतलब कितने भी लोग इकट्ठा हो गए तो कांग्रेस को मिलने वाली जगह एक ही है, बीजेपी को 3 ही है। अंक गणित की बात करें तो कांग्रेस 1 है, TMC को 1 है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 है, समाजवादी पार्टी को 1 है, बीजेपी को 3 है। तो जीत रहा कौन है? समझ में आता है जरा? बीजेपी की हार 2 जगह दिख रही है और दिखा रहा है 7 जगह पर। ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है भाई। गुमराह करने वाले हर तरीके से गुमराह कर सकते हैं लेकिन सच सामने आ ही जाता है। नमस्ते।